नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में बच्चों आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जिसका अध्याय 5 है लिंग बोध। बच्चों, इस अध्याय के पिछले भाग में हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा समाज लड़के तथा लड़कियों के बीच में भेद करता है, अंतर करता है। रूढ़िवादी धारणा जो है कैसे हमारे समाज में व्याप्त है और कैसे वह हमारे अंदर इस तरह से समा गई है कि हम अपने बच्चों में भी, हमारे जो बच्चे होते हैं लड़के तथा लड़कियां, उनमें भी अंतर कर बैठते हैं बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे, क्योंकि यह धारणा हमारे मन में है, यह धारणा हमारे रोम रोम में बसी हुई है। बच्चों, रूढ़िवादी धारणा के कारण हमारा समाज लड़के तथा लड़कियों में कई तरह के भेद करता है। लड़कियों को जन्म से ही यह सिखाया जाता है कि वह घर में रहने वाली हैं, घर के काम करने वाली हैं और एक तरह से वह घर के लिए बोझ है, अपने माता पिता के लिए बोझ के समान है। और लड़के जो होते हैं वह घर के चिराग होते हैं, वंश को चलाने वाले होते हैं। ऐसी धारणा पूरे समाज में घर कर गई है, पूरे समाज में व्याप्त है। इस रूढ़िवादी धारणा का मुख्य कारण है हमारे समाज में चलने वाली दहेज प्रथा, जो कि सदियों से चली आ रही है। बच्चों, एक लड़की के पिता को उसके जन्म से ही यह चिंता होती है कि वह उसके लिए दहेज के पैसे जमा करके रखे, ताकि वह अपनी बच्ची के साथ साथ इस दहेज के पैसे को भी उसके ससुराल वालों को दे, ताकि वह उसकी बेटी को अच्छे से रख सके। यह जो धारणा है, इसके कारण हर पिता एक लड़की को बोझ समझने लगता है। यह जो प्रथा, यह कुप्रथा जो हमारे समाज में सदियों से चली आ रही है, वर्षों से इसका विरोध हो रहा है। वर्षों से हमारे समाज में कई कानून बने हैं जो कि इस प्रथा को, कुप्रथा को रोकने का कार्य कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमें देखने को मिलता है कि यह प्रथा जो है हमारे समाज में धड़ल्ले से चल रही है। और इस दहेज प्रथा के कारण हम जानबूझकर या चाहे अनचाहे में अपने बच्चों के साथ भेद कर बैठते हैं। हमारे घर अगर लड़का है और लड़की है तो हम उसमें भेद करते हैं। यहाँ तक कि लड़कियों की भ्रूण हत्या, जन्म के बाद की हत्या, यहाँ तक कि लड़कियों को न पढ़ाना, उसका बाल विवाह कर देना, ऐसी कई कुप्रथाएं जो चली आ रही हैं, जिसका कारण यह रूढ़िवादी समस्या है, यह रूढ़िवादी धारणा है, जिसे हमें बदलना होगा, तभी हमारा समाज बदल पाएगा। बच्चों, समाज में लड़कियों की कई तरह से हत्या की जाती है, जैसे भ्रूण हत्या। अभी हमने पढ़ा कि भ्रूण हत्या, बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता है, यह पता लगते ही कि वह एक लड़की के रूप में जन्म लेने वाली है। भ्रूण हत्या के बाद जब एक कन्या का जन्म हो जाता है तो भी उसे मार दिया जाता है। दहेज के लिए भी लड़कियों को मार दिया जाता है। एक नई तरह की हत्या का खुलासा सामने में हो रहा है, वह है सम्मान के लिए हत्या, ऑनर के लिए। यानी अपने ही परिवार के लोग अपनी ही बच्ची को सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए मार डालते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। यह सारी जो धारणाएं हैं, यह सारी जो कुकर्म है हमारे समाज में जो हो रहे हैं, यह गलत है। यह हमारे वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी धारणा का परिणाम है, जिसे हम सभी को मिलकर बदलना होगा। लैंगिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा की भूमिका। लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। विद्यालय में बच्चे अपने प्रारंभिक उम्र से ही सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं, जो उनके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। बच्चे, हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय में हमें जो चीज़ सिखाया जाता है वह हमें पूरी जीवन सीख देता है। अतः प्रत्येक बच्चे को विद्यालय से जोड़ना अति आवश्यक है। आज के युग में लड़के और लड़कियां बड़ी संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, फिर भी उनकी साक्षरता दर में अंतर है। वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त कर कई महिलाएं आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर चुकी हैं। बच्चों, यहाँ पर हम जो चित्र देख रहे हैं उसमें हमारे देश की कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि हमारे देश के या विदेशों के उच्च पदों को सुशोभित कर रही हैं अपने शिक्षा के बल पर। पहला पिक्चर है, यह पहला चित्र है अरुंधति भट्टाचार्य। बच्चों, यह है भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष। दूसरा चित्र है
किरण बेदी, भारत की प्रथम आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी। तीसरी हैं इंदिरा नूई, अमेरिकी कंपनी पेप्सिको की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यहाँ पर हम चित्र देख रहे हैं बच्चों, एक रेलवे इंजन ड्राइवर जो कि है दीपाली अमृत खलको, रेलवे इंजन ड्राइवर है ये। दीपाली झारखंड की महिला इंजन ड्राइवर है। दीपाली बीएसएल हाई स्कूल बोकारो की विद्यार्थी रह चुकी हैं तथा उच्च शिक्षा उन्होंने रांची महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्राप्त की। उन्होंने खड़गपुर से इंजन ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया, फिर रांची से लोहरदगा ट्रेन चलाना शुरू किया। इस कार्य को करते हुए उन्होंने साबित किया कि महिलाएं उन कार्यों को भी कर सकती हैं जो सामान्यतः पुरुषों का कार्य समझा जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कई महिलाएं जो हैं, अगर उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होते हैं तो वह भी हमारे देश में पुरुषों के कार्य को कंधे से कंधा मिलाकर करती हैं और उनका सहयोग कर सकती हैं देश के विकास के लिए। बच्चों, अब कानूनी सुधार तथा स्वास्थ्य में कई परिवर्तन हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तथा कानून के समक्ष महिलाओं को कई अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस अधिकार का कारण यह है कि महिलाओं ने समय समय पर कई आंदोलन किए। मिलकर लड़कियों तथा महिलाओं ने कई ऐसे आंदोलन किए जो उन्हें समाज में अधिकार दिलाने में सहायक सिद्ध हुए। इसके लिए उन्होंने जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और कई ऐसे जागरूकता अभियान चलाए, जिसके कारण हमारा समाज यह जान पाया कि महिलाओं के साथ कितने तरह के अत्याचार हो रहे हैं और फिर पुरुषों ने भी महिलाओं को इसलिए सहयोग दिया ताकि वो महिलाओं को समाज में सम्मानजनक अधिकार दिलवा सके। और महिलाओं ने, लड़कियों ने एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान को आगे बढ़ाया और आज हम परिणाम देख रहे हैं बच्चों कि महिलाओं को हमारे कानून के समक्ष कई ऐसे अधिकार प्रदान हैं जिससे वह अपना सर्वांगीण विकास कर सकती हैं, अपने देश का विकास कर सकती हैं। अभियान, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। सन 2006 में घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा सह रही औरतों को कानूनी सुरक्षा देने संबंधी एक कानून लागू की गई, जिसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद घरेलू रिश्तों में हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन राहत पहुंचाना है। यह भारत में पहला ऐसा कानून है जो महिलाओं को अपने घर में रहने का अधिकार देता है। घरेलू हिंसा विरोधी कानून के तहत पत्नी या फिर बिना विवाह किसी पुरुष के साथ रह रही महिला मारपीट, यौन शोषण, आर्थिक शोषण या फिर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की परिस्थिति में कार्रवाई कर सकती है। बच्चों, यहाँ हमारे जानने योग्य यह भी बात है कि वर्तमान समय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन, निःशुल्क शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, पोशाक तथा छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि लड़कियों को पढ़ाई में दिक्कत न हो। इसके साथ ही बच्चों, कक्षा 8 की लड़कियों को साइकिल भी दी जाती है ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई को जारी रख सके। अगर उनका विद्यालय उनके घर से दूर भी हो तो वह साइकिल की मदद से अपने विद्यालय जा सके। बच्चों, हम कुछ और उदाहरणों के द्वारा यह देख सकते हैं कि महिलाओं ने समय समय पर अपने लिए बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे जागरूकता अभियान किए और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए, विरोध किए, आंदोलन का परचम लहराया जिससे उन्हें सम्मान की स्थिति समाज में मिल सके। जैसे बच्चों, आप लोगों ने महाराष्ट्र में पवित्र धर्म स्थल श्री शनि शिंगणापुर का नाम सुना होगा। वहाँ स्त्रियों का जाना मना था
उस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश करना मना था। पर महिलाओं ने जन आंदोलन किए, कई आंदोलन किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें वहां जाने की इजाज़त मिल गई। कोर्ट के द्वारा यह बताया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उन्हें वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही एक और बदलाव हम लोगों ने देखा मुंबई में स्थित हाजी अली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहां भी महिलाओं का प्रवेश जो था पूरी तरह से निषेध था, वर्जित था। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के कई आंदोलनों के परिणाम स्वरूप यह देखने को मिला कि वहां भी महिलाओं का आना जाना संभव हो सका। तो इस तरह से हमारे देश की महिलाओं ने भी अपने लड़ाई के लिए कई ऐसे आंदोलन किए हैं जो उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक रहने में मदद करती हैं। विरोध करना एवं जागरूकता बढ़ाना। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि महिलाओं ने समय समय पर अपने साथ होने वाले दोषपूर्ण व्यवहारों का विरोध किया है और सम्मान में अपनी स्थिति को समाज में सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने कई साधनों का प्रयोग किया है, जैसे कई आंदोलन किए हैं, कई नुक्कड़ नाटक किए हैं, कई समाजवादी विचारधारा को बदलने का प्रयास किया है, समाज के पुरुषों को आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि वह महिलाओं का सम्मान कर सके, महिलाओं का इस आंदोलन में साथ दे सके। समाज में कानून के समक्ष जो भी ऐसी नीतियां थी जो महिलाओं को आगे बढ़ने में रोकती थी, उनके विकास में सहायक नहीं थी, उन नीतियों का विरोध किया है और उसका परिणाम यह है कि आज हमारे समाज में महिला की एक सुदृढ़ स्थिति है। हमें भी इस सुदृढ़ स्थिति को बरकरार रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बच्चों, हम लोग प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। आज महिलाओं ने अपना परचम विश्व में इस तरह से लहराया है कि उनके सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई है और प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिलाओं के सम्मान में विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बच्चों, इस दिन महिलाएं एकत्रित होती हैं और अपने समाज में हो रहे महिलाओं के प्रति अत्याचार के प्रति समाज को जागरूक करती हैं, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं और इस खुशी को मनाती हैं। और हमारा समाज भी महिलाओं के साथ, पुरुष भी, हमारे समाज के सारे पुरुष महिलाओं के साथ इस कार्य को करते हैं और खुशी से करते हैं। तो बच्चों, इस तरह हम देख रहे हैं कि आज हमारे प्रयास के फलस्वरूप हमारे समाज से इस रूढ़िवादी धारणा का अंत होने को है और हमारा समाज धीरे धीरे बदल रहा है। इसके लिए हम सभी को आगे भी मिलजुल कर कई प्रयास करते रहने होंगे ताकि हमारे समाज में छोटी सी बच्ची की भ्रूण हत्या न हो, समाज में लड़कियों को, महिलाओं को दहेज के लिए जिंदा न जलाया जाए। ऐसी सभी धारणाओं से हमारा समाज मुक्त हो सके, इस कुप्रथाओं से हमारा समाज मुक्त हो सके। तो बच्चों, अगले अध्याय में हम लोग फिर मिलेंगे। इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।